ठीक है, बोल देता हूँ। जय जय श्री राधे। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। आहा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। जय जय श्री राधे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन इस पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी आचार्य वृंदों का स्वागताभिवंदन करता हूं और इस कथा सत्र में समुपस्थित विराजमान सभी भक्तजन, गुणीजन, वैष्णवजन, मातृवृंदों के चरण में कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूं। हमारे इस सत्र में, आज के इस सायंकालीन सत्र में परम वंदनीय आचार्यगण यात्रा में रहने के कारण इस सत्र को विशेष सत्र विशेष सत्र के रूप में हम परिगणित करेंगे। इस सत्र में हम कल रामानुज जी से हम दसम स्कंध तक, दसवां अध्याय तक हम कथा सुन रहे थे। फिर हमारी जो आवृत्ति परंपरा हो गई, उसी आवृत्ति परंपरा में हम अष्टम अध्याय से ही आवृत्ति हमारी हुई है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से आवृत्ति नहीं हुई है। इस सिलसिले में हम आचार्य इस प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर सप्तम अध्याय तक हम इस अनुवाद प्रक्रिया को चालू रखने के लिए, चालू रखने के कारण हमारा ये फिर भी संस्मरण हो जाएगा वो आचार्य चरण ने जो व्याख्यान किए थे। इसीलिए हम इस परंपरा को आदर करते हुए आज के इस पवित्र संगोष्ठी में हमारे परम श्रद्धेय केशव जी, जानकी रमन जी उपस्थित हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए प्रथम स्कंद के जो प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय है, उसकी आवृत्ति के साथ उसका अनुवाद भी करेंगे। इसीलिए मैं इस उपलक्ष्य में मैं जानकी रमन जी का और केशव जी का स्वागताभिवंदन करता हूं इस सत्र में, और दोनों को प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं इस क्रम को आगे बढ़ाएं। जैसे हम लोग आपकी दिव्य वाणी से, मधुर वाणी से आप्यायित हो सके। जय जय श्री राधे। केशव जी और जानक जी जी, प्रणाम प्रणाम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरु चरणों में सादर अभिवंदन करते हुए, साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए, गुरुजनों का आदेश का पालन करते हुए आज इस भागवत कथा सत्र में अपनी उपस्थिति अनुवाद के रूप में प्रस्तुत करते हुए
और आदरणीय परम मित्र श्री जानकी रमण जी से निवेदन करता हूं कि वे प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का संस्कृत पारायण करेंगे और उनकी अनुवृत्ति मैं अनुवाद के रूप में आप सभी वैष्णव जनों के समक्ष रखूंगा। यह हमारे लिए महत सौभाग्य का अवसर है कि हमें प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय अर्थात प्रारंभ से आज इस कथामृत का पान करने का सौभाग्य शुभ अवसर प्राप्त होगा। आदरणीय जानकी रमण जी, प्रणाम। शिखि मुकुट विशेषम नीलपद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुररवकलेशम शम्भजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशम माधवम राधिकेशम चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्तनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। प्रथम स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री आप गुरुजनों की परम आज्ञा का पालन करते हुए हम सभी को जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं श्री राधा गोविंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी आचार्य जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित समित समस्त गुरुजन, श्रद्धालुजन, भक्तजन, श्रेष्ठजन, गुणीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। वह हमारे अग्रज व परम वंदनीय श्री केशव जी से निवेदन करता हूँ कि वे अनुवाद आरंभ करें, कृपया। श्री जी जी आचार्य जी, हम महात्म्य से कर रहे हैं या प्रथम अध्याय से करें? अच्छा, महात्म्य। जी 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 मैं महात्म्य प्रथम अध्याय से केशव जी। जी 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 हाँ, अध्याय का प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य। जी हाँ जी हाँ, इसका अनुवाद पढ़े आप जी। तो गुरुजनों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए अनुवाद के साथ हम इस क्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। पहला श्लोक मंगलाचरण, जिससे जैसा कि कहा, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत होता है और असत पदार्थों से वह पृथक है, जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में
जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह संपूर्ण त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जी। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों प्रकार के तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से हमें क्या प्रयोजन है? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। जी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ हे भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका भी, गुठली आदि भी, त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह तो साक्षात मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बारंबार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। जी। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। जी। एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। जी। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। जी। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि
धर्मशास्त्राणि यान्युत। जी। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या की है। जी। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। श्री राधे। जी। वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें निज जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी कारण से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। जी। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। श्री राधे। जी। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने किसे निश्चित किया है? जी। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः। श्री राधे। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं रह गई है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, साथ ही साथ उनकी समझ भी थोड़ी रह गई है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। श्री राधे। भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा संप्रसीदति। श्री राधे। जी। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का विधान वर्णित है। साथ ही वे इतने बड़े शास्त्र हैं कि उनका एक अंश मात्र सुन पाना भी कठिन हो गया है। और आप तो परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उन उन शास्त्रों का सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। श्री राधे। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। श्री राधे। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। श्री राधे।
तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। श्री राधे। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। श्री राधे। अन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। श्री राधे। यह जीव जन्म और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के परम मंगलमय नाम का उच्चारण मात्र भी कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। श्री राधे। यत्पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। श्री राधे। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतः एव उनके स्पर्श मात्र से संसार के सभी जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं जाकर वैसी पवित्रता प्राप्त होती है। श्री राधे। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्। श्री राधे। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण करना नहीं चाहेगा। जी श्री राधे। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः। श्री राधे। वे भगवान तो लीला मात्र से ही अवतार धारण कर लेते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। श्री राधे। अथाख्या हि हरेर्धीमन्नवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया। श्री राधे। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। श्री राधे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। श्री राधे। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। श्री राधे। कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे,
लोगों के सामने ऐसी चेष्टा किया करते थे मानो वे कोई साधारण मनुष्य हों, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं भी की हैं जिनसे उन्होंने अपना पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य कभी नहीं कर सकते। श्री राधे। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। श्री राधे। कलयुग को आया हुआ जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। श्री राधे। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिरिषताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारयिवार्णवम्। श्री राधे। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कोई कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इस कलयुग से पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। श्री राधे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। श्री राधे। हे धर्म रक्षक, हे ब्राह्मण भक्त, हे योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, आप हमें बताइए। श्री राधे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री राधे। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। श्री राधे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राधे। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय
तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राधे। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरीरिषतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्री राधे। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव करवाने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधे। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यासदेव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करवाने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। श्री राधे। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति येनात्मा सुप्रसीदति। श्री राधे। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्म शुद्धि हो जाती है। श्री राधे। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्री राधे। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। श्री राधे। वासुदेवे भगवति भक्ति योगः
प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम् जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। श्री राधे। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। श्री राधे। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय नहीं हुआ तो वह निरा श्रम ही श्रम है। श्री राधे। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। श्री राधे। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। श्री राधे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। श्री राधे। जिस प्रकार अर्थ का फल भोग विलास नहीं है, उसी प्रकार भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका तो प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। जीवन का फल तत्व जिज्ञासा है और बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। श्री राधे। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। श्री राधे। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्री राधे। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। श्री राधे। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। श्री राधे। अतः पुंभिर्दुजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। श्री राधे। हे शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हों। श्री राधे। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। श्री राधे। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करते रहना चाहिए। श्री राधे। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। श्री राधे। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी वाली है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। श्री राधे। शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। श्री राधे। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। श्री राधे। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। श्री राधे। भगवान कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन
दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के, भक्तों के नित्य सुहृद हैं। श्री राधे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री राधे। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से, उनकी संगति से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब परम कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री राधे। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। श्री राधे। श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होने पर रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं, काम और लोभ आदि, वे शांत हो जाते हैं और चित्त इन दुर्भावों से रहित होकर सत्व गुण में स्थित होकर निर्मल हो जाता है। श्री राधे। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। श्री राधे। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, तो हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। श्री राधे। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्री राधे। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और संपूर्ण कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। श्री राधे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादिनीम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। श्री राधे। इसी कारण से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति किया करते हैं, जिससे
आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। श्री राधे। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। श्री राधे। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। श्री राधे। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम्। श्री राधे। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ होता है और उससे भी श्रेष्ठ होती है अग्नि, क्योंकि वेद उक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन करवाने वाला है। श्री राधे। हे जिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। श्री राधे। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण के भाजन होते जाते हैं। श्री राधे। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीनथ नारायणकलाः श्रान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीनथ नारायणकलाः श्रान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः। श्री राधे। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना ही किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी भैरव आदि भूतपतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन किया करते हैं। श्री राधे। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन्
प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। श्री राधे। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। श्री राधे। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः। श्री राधे। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही जाकर होती है। श्री राधे। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। श्री राधे। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही समस्त प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब प्रकार की गतियां श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाती हैं। श्री राधे। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। श्री राधे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। श्री राधे। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। श्री राधे। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन हैं। श्री राधे। यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। श्री राधे। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रविष्ट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म स्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे
जान पड़ते हैं। श्री राधे। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। श्री राधे। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं और करवाते हैं। श्री राधे। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। श्री राधे। वे भगवान ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। श्री राधे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। सभी गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम। हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री राधे। जय 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 श्री राधे। साष्टांग सबको प्रणाम। हमारा दंडवत प्रणाम। और केशव जी और हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय जानकी रमन जी से हमें ये निवेदन करते हैं कि आपका जो ये रहा एक कार्यक्रम के आपका जो सफल प्रयास रहा, इसलिए हम भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की तरफ से आप दोनों को हम विनम्र श्रद्धा व प्रणामांजलि ज्ञापन करते हैं। इसलिए आप दोनों समय पर प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय भी आपने इसका ये अनुवाद किया, तो हम आपको क्रमशः अभिवंदन करते हैं। और सभी रसिक श्रोता गणों ने भी इसको आप सहज भाव से सुना, अत्यंत लाभ उठाया। इसलिए सभी श्रोता गणों की मैं प्रणामांजलि ज्ञापन करता हूँ। और इसके साथ हम नाम उच्चारण के साथ इस सत्र को समापन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गौरी वैष्णव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त वैष्णवजन की जय। जय हो सादर प्रणाम सभी आचार्यों को। प्रणाम गुरु जी।